न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे लोगों के मैसेजेस देखे हैं जो आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही रेंट के लिए, और रेंट्स आर वेरी हाई, स्काई हाई दीज डेज। दिस प्लेस लुक्स अ लिटिल हॉन्टेड। या अल्लाह, ऐसे बेडरूम्स में कोई इतनी नीचे छतों पर कोई कैसे रह सकता है, इतनी नीची छत के साथ। कनाडा आना और ये सोचे ना कि हम किसी तरह से बस पहुंच जाए और लकीली आपका वीज़ा भी लग जाए। तो यहाँ पे और बहुत सारे हर्डल्स हैं। वो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रेंट्स थोड़े सस्ते हैं और कहाँ थोड़े आपको ज़्यादा रेंट्स मिलेंगे, आने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिया, आपके अपने चैनल लाइफ विद बिया पे। कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, मुझे इस दफ़ा जो है थोड़ा टाइम लग गया नया व्लॉग बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी। आज मैं यहाँ पर आई हूँ एक बड़े ब्यूटीफुल पार्क में। रीज़न ये थी कि मुझे आज आप लोगों को फॉल का व्यू अच्छा सा देना था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि अच्छे से जो है ये लीव्स के कलर्स चेंज हो जाएँ और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ। और ठंड भी काफ़ी हो गई है अब, तो जो है अब यहाँ का माहौल अब बदलने लगा है। लग रहा है कि अब सून विंटर आ जाएगी। अगर मैं ये आपको क्लोजली दिखाऊं तो आप देखें इस दरख्त के कितने सारे कलर्स हैं इसमें ऑरेंज भी है, येलो भी है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी। जो ग्रास है वो फुल ऑफ फॉलन लीव्स भर चुकी है। जन्नत यहाँ पर आकर बड़ी एक्साइटेड हो रही है। जन्नत, एक लीफ उठाकर दिखाओ मुझे। और यू ऑलरेडी हैव लीव्स इन योर हैंड्स। दिखाओ, शो मी। ओके, it will fall itself, you don't need to break them. No, it fell. So I found it. जी, तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, तो मैंने सोचा आपको मैं ये जगह भी दिखा दूँ। ये एक छोटा सा म्यूज़ियम है। घर दिखाए हुए कि टोरंटो में या कनाडा में किस तरह के घर हुआ करते थे इन 80s। इसका नाम है द मैकावन लॉग हाउस। देखिए 1830 में ये बना था स्कारब्रो में, और जो है क्या कहते हैं, इसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है। मैं आपको अंदर लेकर जाती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से। देखिए ये इनका छोटा सा डाइनिंग एरिया बना हुआ है। ये इस तरह से यहाँ पर बैठ के ये लोग खाया करते थे। ये बेंचेस थी, और फिर उसके बाद आप जैसे एंटर होते थे इनके घरों में 80s में, तो ये लोग इस तरह से कुछ रहा करते थे। ये देखें, ये जो फायर प्लेस है ये तो एक मस्ट है घरों में ना, तो टू कीप यू कूजी एंड वार्म। आज तक फायर प्लेसेस होती हैं तकरीबन हर घर में। ये चीज़ें सिंपल चीज़ें, बेंचेस और जो है वो रखी हुई हैं। ये देखें यहाँ पर ये चिमनी बनी होगी इसके ऊपर, तो ये यहाँ पर जो है वो लकड़ियाँ जलाकर ये लोग जो है अपने आप को वार्म रखते थे, और इस तरह से था। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके बेडरूम्स बड़े मज़े के लगते थे। Hello. Hello. How are you? I'm good. I'm good, thank you. So this place looks a little haunted. It has a bit of a creepy vibe, right? It does, right? Yes. Okay, where's the piano? I heard there was a piano used to just... Yes, if you go down there in the living room. I heard that it used to go on itself sometimes. No. Someone just told me right now. I've never, I don't know. Where is it? If you just go all the way to the back. Yeah. Right. तो आप लोग मेरे साथ रहें और मुझे बताएं कि आप लोगों को भी ये जगह थोड़ी सी अजीब से वाइब्स दे रही है या नहीं। I found the piano. You found the piano? Okay, let's not go This there. is kind of creepy. That's right here. देखिए किसी का लिविंग रूम होगा उस ज़माने में, और इधर जना डोंट टच इट कम हियर। तो जो है वहाँ पर ये पियानो है, ये यहाँ पर और भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। स्पूकी जगह है। चलो जना, लेट्स गो, मुझे डर लग रहा है।
So it's a wood oven. So essentially, you just put the wood in here Okay. and start the fire, and then it would just heat up the whole thing. So it takes about 2 hours to fully preheat. But yeah, and then it's very strong, and you can use it. And just because the fire is on that side, typically that side will be a lot hotter. And then as you go down here, यहाँ पे जन्नत को कोई वुड वर्किंग जगह नज़र आ रही है और ये यहाँ पर भी देखना चाह रही है कि कैसे हुआ करता था उस ज़माने में. डोंट टच एनीथिंग, ओके. सो देखिए, एक छोटा सा वर्कशॉप बना हुआ है. तो उस ज़माने में इस तरह का वर्कशॉप होता था. देखिए, जो पत्तों की जो है वो एक आवाज़ है, वो इस वक्त तो जो है वो अच्छी लग रही है मेरे कानों को, लेकिन रात के वक्त ये अगर आप इन पत्तों पे से इस तरह से गुजरें तो ये बहुत वो क्रीपी सी एक आवाज़ बन जाती है. जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी वो ये थी कि मैंने 2-3 कमेंट्स देखे जो मुझे भी लोगों ने किए. उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो जो है कनाडा आना चाहते हैं. सिर्फ कनाडा आना और ये सोचें ना कि हम किसी तरह से बस पहुंच जाए और लकीली आपका वीज़ा भी लग जाए. तो यहाँ पे और बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए. वैसे तो आपको अब यूट्यूब पे बहुत सारी मालूमात मिल सकती है. आई वुड रिकमेंड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो है वो वीडियोस देखें जिसमें आपको मालूमात मिले, ताकि आपको अंदाज़ा हो यहाँ की इकॉनमी के बारे में, और ये कि यहाँ पर आजकल जो रिसेशन चल रहा है, जॉब्स वगैरह, ये सब कुछ बहुत टफ़ हो गया है. इसके अलावा इवन जब न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे लोगों के मैसेजेस देखे हैं जो आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही रेंट के लिए, और रेंट्स आर वेरी हाई, स्काई हाई दीज डेज़. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी बहुत मैटर करती हैं. एक अच्छी जॉब मिल जाना बहुत मैटर करता है. जॉब्स आर वेरी टफ दीज डेज़, ये भी एक मसला चल रहा है. तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बनाकर बता सकती हूँ. आपको मैं बता सकती हूँ वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम्स रहना पसंद करते हैं अपने बच्चों की वजह से, अपनी मतलब ये कि ताकि उनके बच्चों की इस्लामी तालीम भी साथ साथ चलती रहे, जहाँ पर अच्छे इस्लामिक स्कूल्स हैं, और वो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रेंट्स थोड़े सस्ते हैं और कहाँ थोड़े आपको ज़्यादा रेंट्स मिलेंगे. तो आप कौन सी चीज़ें अवॉइड करें, आने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए. तो आई कुड डू अ वेरी डिटेल्ड वीडियो अबाउट दैट. तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग अगर ऐसी वीडियो चाह रहे हैं कि मैं बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, और आप लोगों को इसमें एक भरपूर नॉलेज मिलेगी जिससे आप इस जगह पर आने के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं. लाइक एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मुझसे इन टच रहें. इंशाल्लाह आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन इन द फ्यूचर वीडियोज़. अल्लाह हाफ़िज़.